हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर बीमारी के लिए एक गोली मौजूद है, जहां जदीद लेबॉर्ट्रियां, मसनूई अद्वियात और महंगे इलाज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान इन बीमारियों से पहले दौर में कैसे निपटता था, जब ना अस्पताल थे, न फार्मेसी, न जदीद मशीनें, फिर भी इंसान जिंदा रहा, शिफा पाता रहा और नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ता रहा। आज की कहानी ऐसी हिकमत की है, ऐसी दवाओं की है जो हजारों साल पहले दरियाफ्त हुई और हैरान कुन तौर पर आज भी कारामद है। नंबर 1, शहद, कुदरत का सुनहरा इलाज। 4000 साल पहले कदीम मिस्र में शहद को सिर्फ खुराक नहीं समझा जाता था, बल्कि दवा माना जाता था। मिस्री तिब्बी कुतब में जख्मों पर शहद लगाने की हिदायत दर्ज है। आज जदीद साइंस ने साबित किया कि शहद में कुदरती एंटी बैक्टीरियल खसूसियात होती हैं और ये बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है और जख्म को तेजी से भरने में मदद देता है। हत्ता कि आज के अस्पतालों में मेडिकल ग्रेड हनी जलने और जख्मों के इलाज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये सवाल हमें चौंका देता है, क्या कदीम इंसान हमसे कम अकल था या हमने बस उसकी दानाई को नजरअंदाज कर दिया। नंबर 2, हल्दी, सोजिश के खिलाफ 1000 साल जंग। बरसगीर में हल्दी सिर्फ मिसाला नहीं बल्कि शिफा की इलामत रही है। आयुर्वेद के मुताबिक हल्दी खून को साफ करती है, सोजिश को कम करती है और जिस्म को अंदर से मजबूत बनाती है। आज की मेडिकल रिसर्च बताती है कि हल्दी में मौजूद सरक्यूमिन एक ताकतवर एंटी इंफ्लेमेटरी अंसर है। घंटिया, जोड़ों का दर्द, आंतों की सोजिश, ये सब वो बीमारियां हैं जिनमें जदीद साइंस हल्दी की इफादियत तस्लीम कर चुकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कदीम इंसान इसे तजर्बे से जानता था और आज हम इसे लेबॉर्ट्री से जानते। नंबर 3, विलो दरख्त की छाल, एस्पिरिन की मां। कदीम यूनान में दर्द और बुखार के मरीजों को विलो दरख्त की छाल दी जाती थी। हिप्पोक्रेट्स, जिसे जदीद तिब का बाप कहा जाता है, इसी छाल को दर्द कम करने के लिए तजवीज करता। सदियों बाद साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि इस छाल में स्लेसिन मौजूद है। यही स्लेसिन आगे चलकर दुनिया की सबसे मशहूर दवा एस्पिरिन की बुनियाद बन। यानी हम जो आज दवा खाते हैं, इसकी जड़ें कदीम जंगलों में छुपी थी। नंबर 4, लहसुन, दिल का मुहाफिज। कदीम मिस्र में अहराम बनाने वाले मजदूरों को रोजाना लहसुन दिया जाता था। ये कोई रिवायत नहीं थी बल्कि हिकमत थी। आज की साइंस कहती है कि लहसुन ब्लड प्रेशर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को मुतवाजन रखता है, दिल की बीमारियों के खतरे को कम करता है। लहसुन में मौजूद एलिसिन दिल और खून की नालियों के लिए इंतहाई फायदेमंद है। कदीम इंसान दिल की बीमारी का नाम नहीं जानता था, लेकिन इलाज जानता था। नंबर 5, मुराकबा, जहनी शिफा का कदीम रास्ता। जब आज का इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी और जहनी दबाव से लड़ रहा है, तब कदीम इंसान खामोश बैठकर सांस पर तवज्जो देता था। मुराकबा हजारों साल पहले हिंदुस्तान और तिब्बत में राइज था। आज ब्रेन स्कैन साबित करते हैं कि मुराकबा स्ट्रेस हार्मोन कम करता है, दिमाग को मुतवाजन बनाता है, तवज्जो और सुकून पैदा करता है। यानी जहनी बीमारियों का सबसे पुराना इलाज खामोशी थी। नंबर 6, अदरक, मैदे का मुहाफिज। चीनी तिब में अदरक को निजाम हाजमा का दोस्त माना जाता था। आज भी हमल के दौरान पतली, सफर की उल्टी और मैदे के दर्द में अदरक इस्तेमाल की जाती है। साइंस मानती है कि अदरक हाजमा को तेज करती है, मैदे की सोजिश कम करती है, मतली को कंट्रोल करती है। कुछ इलाज वक्त के मोहताज नहीं होते। नंबर 7, हजामा, हजामा या कुपिंग थेरेपी। कदीम चीन, अरब दुनिया और मिस्र में राइज। आज भी कई खिलाड़ी इसे मसल रिकवरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगरचे साइंस इस पर मुकम्मल मुत्तफिक नहीं, लेकिन एक बात वाज़ेह है, ये तरीका सदियों से जिंदा है। कदीम इलाज जादू नहीं थे बल्कि मुशाहिदा थे, सब्र थे
اور فطرت سے تعلق تھے۔ آج ہم تیز علاج چاہتے ہیں لیکن دیر پا شفا نہیں۔ شاید مستقبل کی دوا کسی نئی لیبارٹری میں نہیں بلکہ ماضی کی کتابوں میں چھپی ہو، کیونکہ کبھی کبھی آگے بڑھنے کے لیے پیچھے دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔